रिवाइविंग इंडिया की जीरो टू हीरो पाइथन सीरीज में आपका स्वागत है। आज हमारा 7वां दिन है। नमस्ते। रिवाइविंग इंडिया के इस सफर में आज हम पाइथन में स्ट्रिंग्स के साथ काम करने के कुछ खास तरीकों यानी स्ट्रिंग मेथड्स पर थोड़ी गहराई से बात करेंगे। हाँ, ये मेथड्स असल में स्ट्रिंग्स के साथ कुछ भी करने की ताकत देते हैं। हमारे पास जो नोट्स हैं रिवाइविंग इंडिया सीरीज के लिए, वो इन अलग-अलग मेथड्स और उनके कामों को बताते हैं। तो आज का हमारा मकसद है इन नोट्स से स्ट्रिंग मैनिपुलेशन की वो जरूरी तकनीकें समझना जो असल में कोडिंग में काम आती हैं। बिल्कुल। और हाँ, एक बहुत जरूरी बात जो शायद सबसे पहले समझ लेनी चाहिए। पाइथन में स्ट्रिंग मेथड्स ओरिजिनल स्ट्रिंग को कभी नहीं बदलते। ये याद रखना बहुत जरूरी है। वो हमेशा एक नई स्ट्रिंग बनाकर देते हैं। हाँ, ये इम्यूटेबिलिटी वाला कॉन्सेप्ट बहुत महत्वपूर्ण है। ओरिजिनल डेटा वैसा का वैसा ही रहता है। सही। तो चलिए कुछ आम कामों से शुरू करते हैं, जैसे टेक्स्ट का केस बदलना। बिल्कुल। सोचिए, आपके पास यूजर का इनपुट आता है, कोई नाम कैपिटल में लिख देता है, कोई स्मॉल में। अब अगर आपको इन्हें कंपेयर करना है या स्टोर करना है एक जैसे तरीके से, हाँ, दिक्कत हो जाएगी। तो वहां केस मेथड्स काम आते हैं, जैसे लोअर या केस फोल्ड। ये सब कुछ छोटे अक्षरों में बदल देते हैं। लोअर और केस फोल्ड में कुछ फर्क है? हाँ, हल्का सा। केस फोल्ड थोड़ा ज्यादा एग्रेसिव है, मतलब वो कुछ ऐसे यूनिकोड कैरेक्टर्स को भी हैंडल कर लेता है जिनका लोअर शायद ना करे। आमतौर पर लोअर चल जाता है, पर केस फोल्ड ज्यादा मजबूत है केस इनसेंसिटिव तुलना के लिए। अच्छा। और अगर सिर्फ पहला अक्षर बड़ा करना हो वाक्य की तरह, उसके लिए है कैपिटलाइज। और अगर हर शब्द का पहला अक्षर कैपिटल करना है, जैसे किसी टाइटल में होता है, हाँ, जैसे बुक टाइटल, तो उसके लिए टाइटल मेथड है। और अपर तो है ही सब कुछ कैपिटल करने के लिए। ये सब टेक्स्ट को एक स्टैंडर्ड रूप देने, मतलब नॉर्मलाइज करने में मदद करते हैं। समझ गए। ये तो हुआ केस बदलना। अब मान लीजिए हमें स्ट्रिंग के अंदर कुछ ढूंढना है, जैसे पता करना है कि कोई शब्द, मान लो पाइथन, कितनी बार आया है। उसके लिए काउंट मेथड है। आप उसे वो शब्द सबस्ट्रिंग बताएं जो ढूंढना है और वो गिनती बता देगा। अच्छा, और इसमें हम ये भी बता सकते हैं कि कहां से कहां तक ढूंढना है। हाँ, बिल्कुल। आप स्टार्ट और एंड पोजीशन देकर सर्च को लिमिट भी कर सकते हैं। ठीक है। और अगर हमें सिर्फ ये जानना हो कि वो शब्द पहली बार कहां मिला, उसका इंडेक्स नंबर। हाँ, उसके लिए दो बहुत मिलते जुलते मेथड्स हैं, फाइंड और इंडेक्स। दोनों ही उस शब्द की पहले मौजूदगी का इंडेक्स, पोजीशन बताते हैं। 0 से गिनती शुरू होती है। तो फिर दो क्यों? यहीं पर एक जरूरी फर्क है। मान लीजिए वो शब्द स्ट्रिंग में है ही नहीं, ओके। तो फाइंड आपको चुपचाप -1 लौटा देगा। ये एक तरह का सिग्नल है कि नहीं मिला। आप कोड में चेक कर सकते हैं कि इफ रिजल्ट इक्वल्स टू -1। अच्छा, तो एरर नहीं आएगा। हाँ, लेकिन इंडेक्स अलग है। अगर इंडेक्स को वो शब्द नहीं मिला तो वो -1 नहीं देगा, वो सीधा एक एरर फेंक देगा, वैल्यू एरर फेंक देगा। ओहो, तो प्रोग्राम रुक सकता है। हाँ, तो अगर आप चाहते हैं कि शब्द न मिलने पर एरर आए और आप उसे ट्राई एक्सेप्ट से हैंडल करें, तो इंडेक्स यूज करें। नहीं तो अगर आप बस -1 चेक करके आगे बढ़ना चाहते हैं तो फाइंड ज्यादा सेफ लगता है। ये तो बहुत काम की टिप है। फाइंड और इंडेक्स का ये फर्क जानना जरूरी है। अच्छा, और क्या ऐसा भी है कि स्ट्रिंग के आखिर से ढूंढना शुरू करें? हाँ, उसके लिए आर फाउंड और आर इंडेक्स है। आर मतलब राइट, ये दाहिनी तरफ से यानी आखिर से ढूंढते हैं, पर इंडेक्स तो शुरुआत से ही बताते हैं। ओके। और ये चेक करना कि स्ट्रिंग किसी खास चीज से शुरू या खत्म हो रही है, जैसे फाइल एक्सटेंशन चेक करना हो। उसके लिए स्टार्ट्स विथ और एंड्स विथ हैं। ये बहुत सीधे हैं, बस ट्रू या फॉल्स बताते हैं, जैसे फाइल नेम .ends with.txt। बढ़िया। ये तो हुई ढूंढने के बाद। अब आते हैं स्ट्रिंग को तोड़ने और जोड़ने पर। मान लीजिए मेरे पास एक स्ट्रिंग है जिसमें कॉमा लगाकर कई नाम लिखे हैं, उन्हें अलग अलग करना है। हाँ, ये बहुत कॉमन है। इसके लिए स्प्लिट मेथड है। आप इसे बताते हैं कि किस कैरेक्टर पर तोड़ना है, जैसे कॉमा पर। अच्छा। तो वो उस कैरेक्टर को हटाकर स्ट्रिंग के टुकड़े कर देगा और उन टुकड़ों की एक लिस्ट बनाकर दे देगा। और अगर मैं कोई कैरेक्टर ना बताऊं तो डिफॉल्ट रूप से वो किसी भी वाइट स्पेस, मतलब स्पेस, टैब, नई लाइन पर तोड़ देता है। ये भी बहुत काम आता है। हाँ, ये तो आता है। और इसका उल्टा, अगर मेरे पास एक लिस्ट में शब्द हैं और उन्हें जोड़कर एक वाक्य बनाना है, बीच में स्पेस डालकर, वो काम जॉइन मेथड करता है। ये थोड़ा अलग तरीके से काम करता है। आप पहले वो स्ट्रिंग लेते हैं जिससे जोड़ना है, जैसे स्पेस। अच्छा। फिर उस पर डॉट जॉइन कॉल करके शब्दों की लिस्ट दे देते हैं। अच्छा, जिस चीज से जोड़ना है उस पर जॉइन कॉल होगा। बिल्कुल।
जैसे अगर आपको डैश से जोड़ना है तो आप लिखेंगे .join list of words। ये उन सबको जोड़कर एक सिंगल स्ट्रिंग बना देगा। वाह, स्प्लिट और जॉइन तो डेटा को इधर से उधर करने में बहुत मददगार लगते हैं। हैं ही। अच्छा, एक और आम समस्या, यूजर से इनपुट लेते हैं तो कई बार शुरू या आखिर में फालतू स्पेस आ जाते हैं। हाँ, आते हैं। उन्हें हटाने के लिए स्ट्रिप मेथड है। ये स्ट्रिंग के दोनों सिरों से वाइट स्पेस हटा देता है। और अगर सिर्फ एक तरफ से हटाना हो तो एल स्ट्रिप है लेफ्ट यानी शुरुआत के लिए, और आर स्ट्रिप है राइट यानी आखिर के लिए। डेटा क्लीनिंग के लिए ये बहुत जरूरी है। बिल्कुल। और अगर स्ट्रिंग के बीच में कुछ बदलना हो, कोई शब्द हटाकर दूसरा लगाना हो, उसके लिए रिप्लेस है। आप उसे बताते हैं कि क्या बदलना है, ओल्ड, किससे बदलना है, न्यू, और ये भी बता सकते हैं कि कितनी बार बदलना है, एक बार, 2 बार या जितनी बार भी मिले। ये तो बहुत सारे टूल्स हो गए स्ट्रिंग के साथ काम करने के लिए। रिवाइविंग इंडिया की सीरीज में ये सब मेथड्स जानना वाकई पाइथन स्किल को बेहतर बनाएगा। हाँ, और ये तो कुछ ही है, और भी है, जैसे zfill जो नंबर स्ट्रिंग के आगे 0 लगाकर एक फिक्स लंबाई का बनाता है, या वो is वाले मेथड्स, डिजिट है, is alpha है, is alnum है, जो बताते हैं कि स्ट्रिंग में सिर्फ नंबर है या अक्षर है या दोनों। हाँ, वो वैलिडेशन के लिए काम आते होंगे। बिल्कुल। ये सारे मेथड्स मिलकर पाइथन में टेक्स्ट के साथ काम करना बहुत आसान और पावरफुल बना देते हैं। रिवाइविंग इंडिया के आगे के सफर में चाहे डेटा क्लीनिंग हो, वेब स्क्रैपिंग हो या वेब डेवलपमेंट, ये स्किल्स हर जगह काम आएंगी। सही कहा। इन्हें सिर्फ जानना काफी नहीं, इस्तेमाल करके देखना होगा। हाँ, सबसे अच्छा तरीका है कि खुद कुछ स्ट्रिंग्स लेकर इन मेथड्स को चलाकर देखें, आउटपुट देखें, तभी ये दिमाग में बैठेंगे। तो ये थी पाइथन स्ट्रिंग मेथड्स पर हमारी आज की चर्चा। रिवाइविंग इंडिया के सभी लर्नर्स के लिए ये बहुत उपयोगी होगा। और अगर आप इस तरह की गहरी प्रोग्रामिंग कॉन्सेप्ट्स और यूनिक आइडियाज और सीखना चाहते हैं तो रिवाइविंग इंडिया से जरूर संपर्क करें। आप उन्हें इंस्टाग्राम पर DM भी कर सकते हैं।